बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसे को महंत बनाना चाहिए। गोपाल दास जी को महंत बनाया और नाम रखा श्री महंत गज गोपाल दास। हैं, महंत जी संतों का ही शीत प्रसाद लेते, संतों का चरणामृत लेते। जमात में चलते चलते कोई बड़े बूढ़े साधु थक जाते तो बैठ जाते, कहते हमारी पीठ पर आ जाओ, तो 10-20 साधुओं को लेकर के और पीठ पर चलते हैं। एक गिरधर शास्त्री जी ने बताया था, जैसे वन का ऊंट कैसा 10-5 को लाद के ले चले वैकुंठ, कैसा। हाँ, इनके मुंह से सुना था, गिरधर शास्त्री जी के मुंह से, साधु ऐसा चाहिए जैसा वन का ऊंट 10-20 को लाद के पहुंचावे बैकुंठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से संत सत 5-7 संग जित जात तित लोग उठ धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। इनकी जमात में महाराज जी साधु बहुत बढ़ गए। 500-700 साधु गजगोपाल दास जी की जमात में रहते थे। जहां जमात पहुंचती लोग देखने आते। जमात के महंत एक हाथी हैं, उनका सब दर्शन करने आते, सब उनको दंडोत करते महंत जी महाराज को, और लोग खूब सीधा सामान लाते। उस समय जो नवाब का जो बड़ा राजा था, बादशाह था, सूबा, उस सूबे को पता चला, उसने नवाब से कहा किसी भी कीमत पर वो हाथी हमको चाहिए, क्योंकि ऐसा सिखा पड़ा हाथी तो हमारे बहुत काम का, हमको सेना में हाथियों की जरूरत है। तब कहा कि या तो वो साधु, वो जो गजगोपाल दास हैं, वो जंगल से हाथी पकड़ करके देवें, नहीं तो उनके गुरुजी के, उनके संतों को सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतों पर संकट देख करके गजगोपाल दास जी ने अपने छल बल का प्रयोग किया और जंगल के कुछ हाथी पकड़ करके और नवाब के हवाले कर दिए। उसका लोभ और बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया हाथी है, ये तो जंगल से बटोर बटोर के हाथी लाएगा। तब इनको पकड़वाने का प्रयास किया। वो समझ गए कि आज अब ये बादशाह छोड़ेगा नहीं, हमको गिरफ्तार करेगा। तब आप इतना बल प्रदर्शित करते कि किसी की हिम्मत नहीं जी उनको पकड़ ले। तब कहा ये साधुओं से तो डरते नहीं हैं और दूसरे बिना तिलक कंठी वाले को पास आने नहीं देते। तो एक म्लेच्छ ही तिलक कंठी धारण करके नकली साधु का वेश बनाकर आ गया, पर वो जानते थे कि म्लेच्छ है, ये साधु नहीं है, लेकिन फिर भी संत वेश का आदर करने के लिए श्री गजगोपाल दास जी ने बंधन स्वीकार कर लिया और समझ लिया। मन ही मन गुरु जी से पूछा तो रसिकानंद प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे अब संपूर्ण पापों का प्रायश्चित होने वाला है, तुम डरना नहीं, जाओ। वहां गया, नवाब के यहाँ गजगोपाल दास जी गए तो न अन्न ग्रहण करते न जल ग्रहण करते, क्योंकि संत चरणामृत और संत शीत प्रसाद लेने का नियम है। आपने कई दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, बोले हाथी मर जाएगा, इसको गंगा जी ले जाओ। तो जैसे ही गंगा जी में गजगोपाल दास जी पहुंचे हैं, गंगा जी के जल में गए, श्री रसिकानंद प्रभु ने अंतरिक्ष में प्रकट होकर के दर्शन दिया। कहा वत्स गजगोपाल दास बेटा, ये गंगा जी साक्षात भगवान के चरणों से निकली हैं, अब तुम भरपेट चरणामृत पान करो और भगवान नाम उच्चारण करते हुए गोलोक प्रयाण करो। और गंगा जी में ही आपका शरीर जल प्रवाह हो गया। बोलो श्री गजगोपाल दास जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी, इनकी अति उदारता, जिन्होंने हाथी को भी इतना श्रेष्ठ संत बना दिया। अब केवल 5 मिनट में एक विशेष बात कह करके और हम आज की कथा को विराम कर देते हैं। रसिक मुरारी जी का प्रादुर्भाव उड़ीसा की मल्ल भूमि रोहिणी नगर में हुआ था। रोहिणी नगर कहाँ है आप लोगों को पता है? कहाँ है मल्ल भूमि रोहिणी नगर है? हाँ, तो उड़ीसा बंगाल उस समय एक ही रहा जिस जमाने की बात है। तो मल्लभूमि रोहिणी नगर में श्रीमान अच्युत पट्टनायक जी के जो बड़े जमींदार थे, उनके घर पर भवानी देवी के गर्भ से शाकाब्द 1512 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल की मंगल वेला में श्री रसिकानंद प्रभु का अवतरण हुआ। बोलो रसिकानंद प्रभु की जय। भृगु संहिता के पंडितों ने विचार करके कहा कि यह अवतारी महापुरुष हैं
नामकरण संस्कार के समय ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान पुरोहित जी ने इनका नाम रखा रसिक। क्या नाम रखा? रसिक। ये वहीं से बने बनाए आते हैं, इसलिए पंडित जी ने भी नाम रखा क्या? रसिक। पर आपके पिताजी आपका नाम रखना चाहते थे मुरारी, इसलिए रसिक मुरारी दोनों जोड़ करके नाम हो गया रसिक मुरारी। और हम लोग बड़े आदर से उनको रसिकानंद प्रभु कहते हैं। अन्नप्राशन के समय अनेक मंगल द्रव्य सामने रखे गए, आपने भगवत प्रसाद ही ग्रहण किया। ग्रंथ रखे गए, तब आपने श्रीमद् भागवत जी की पोथी उठाकर अपनी छाती से लगा ली, भागवत जी को पर ही अपना हस्तकमल रखा। पुरी धाम जाते हुए जो भी संत जाते थे जगन्नाथपुरी, वो आपके घर होकर के जाते थे। घर में साधु सेवा होती थी, तो आप छोटे बालक थे, उस समय भी जय जगदीश कह करके साधु आवाज लगाते, तब आपके हाथ में छोटे से नन्हे से बालक रसिक मुरारी प्रभु वो जो कुछ हाथ में पड़ता वो साधुओं को दे देते थे। संत उनको अपने हृदय से लगा लेते थे। भगवान नाम संकीर्तन में आप नृत्य करने लग जाते थे, और नृत्य करते करते प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते थे, आप मूर्छित होकर के गिर जाते थे। जबकि आपकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी उस समय आपकी ऐसी अवस्था थी। बड़े हुए तो फिर कुछ पढ़ने लिखने लग गए, गांव के बालकों के साथ नगर संकीर्तन करने लगे, गांव की परिक्रमा करते हुए नगर संकीर्तन करते, तुलसी का गमला लेकर कभी पताका लेकर नाचते हुए चलते। एक बार आपके पिताजी ने श्री मंडनाचार्य जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करवाई, और आप उस समय कथा बालक ही थे, पर कथा श्रवण करते करते जैसे ही गोपी गीत का प्रसंग आया, आप बेहोश होकर के गिर गए, और बहुत प्रयत्न के बाद आपके शरीर में पुनः चेतना आई। ये होनहार विरवान के होत चीकने पात, मोर चितई चिताए आते हैं। बलभद्र जी से और अनुकूल चक्रवर्ती से और यदुनंदनाचार्य, बलभद्र जी से आपने व्याकरण पढ़ा, और अनुकूल चक्रवर्ती जी से काव्य पढ़ा, और यदुनंदनाचार्य जी से नाट्य और ज्योतिष पढ़ा। इस तरह से शास्त्रों के भी प्रकांड पंडित रसिकानंद प्रभु हुए। श्री जगन्नाथाचार्य जी से आपने श्रीधरी टीका सहित श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन किया, और ब्रज